हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत 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 अच्छा कर रहे होंगे। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, डिवाइन हमेशा आपको सपोर्ट करती रहे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में ना बचे। ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो जब भी आपके पास आएगी तभी आपकी लाइफ में चेंज होने जा रहा होगा। तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि यूनिवर्स आपको अभी राइट नाउ कौन से चेंजेस के लिए सपोर्ट कर रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स के लिए सपोर्ट कर रही है, जो आपके आने वाले जीवन में आपकी लाइफ को खुशियों से भरने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मेरी बात को समझा। और अगेन यही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट वीडियो के बारे में करना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, जो अपने जीवन में चाहते हैं कि सब आपको लाइक करें, तो आप जिसका भी कंटेंट देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, किसी और की वीडियो देखते हैं, कोई क्रिएटर आपके लिए मेहनत करके ला रहा है ना, तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, हर जगह अपना दुख तकलीफ़ कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कोई चीज़ पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। यूनिवर्स उसके बदले 100% आपको कोई ऐसी चीज़ देगा जिससे आपका जीवन भी खुशियों से भरेगा। दो एनर्जी आई हैं, दोनों खुद से आई हैं, तो इन कार्ड्स को मैं ज़रूर लूँगी। फोकस बनाए रखिएगा रीडिंग को। और कुछ मैसेजेस से पता चल जाता है वीडियो स्किप करके देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, एनर्जीज से कनेक्टेड हैं, और अचानक से आपकी लाइफ से 2 महीने निकाल दिए जाएं, फिर कहेंगे कि तार नहीं जुड़ रहा है ना, तो ऐसे ही होता है। तो वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं छूट जाएगी, वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं छूट जाएगा। इसलिए वीडियो पे पूरा फोकस बना के रखिए। अगर वीडियो ओपन की है तो उसको सुनिए, एंड तक सुनिए, लाइक, कमेंट, और अगर किसी को शेयरिंग की ज़रूरत है इस वीडियो को तो शेयर ज़रूर कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारा हौसला बढ़ाने से किसी की लाइफ स्मूथ हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा किसी की हेल्प फाइनेंशियली करें, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का सपोर्ट पैसे से करें। कई बार आप लोगों ने भी फील किया होगा, मैं आपके मैसेजेस में भी देखती हूँ कि कई बार हम इमोशनली इतना टूट जाते हैं कि हमें लगता है कि कहीं से कोई आके हमें सपोर्ट कर दे। ठीक है, तो अगर आपने अपनी लाइफ में वो टाइम देखा है और किसी को ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है, तो ईश्वर के बंदे बन के, फरिश्ते बन के आप भी उसको, चाहे व्यक्ति कुछ भी है, अपनी तरफ से हमेशा कोशिश कीजिए सपोर्ट करने की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी देखूं, अभी लग रहा है आपको कि जीवन में ना पॉज लेने की ज़रूरत है, अपने आप को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। बहुत टाइम ऐसा हो गया है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ स्टक होके रह गई है। ठीक है, आ, कुछ चीज़ें आपके मन में बहुत गहराई से, अगर मैं इसको कहूँ कि वुंड्स की जगह ले ली है, ज़ख्म की जगह ले ली है, तो हाँ, कुछ आपके जीवन में ऐसा है जिसने तकलीफ़ की जगह ले ली है। लेकिन यहाँ पे आपका जो कोर रीज़न है लाइफ को चेंज करने का, जो आपकी लाइफ बदलाव की तरफ जा रही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड की तरफ या 8 ऑफ कप्स की तरफ अगर मैं देखूं, जो आप मूव करना चाह रहे हैं, ये जो चेंज है ये रेडिकल चेंज होगा, क्रांतिकारी चेंज होगा आपके जीवन को 100% बदलने के लिए, है ना। आप डरने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अगर किसी ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं, किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये जो टाइम है, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, एज पे खड़े हैं बिल्कुल, यहाँ से पीछे लौटने की अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत लौटिए, गुंजाइश ही नहीं है पीछे लौटने की, है ना। पीछे लौटने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ेगी। अगर किसी ऐसे डिसीजन को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं शायद लौट जाऊं या मैं ये सब कर लूं तो मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, नहीं, नकारात्मकता बढ़ेगी। अब जो आपने स्टेप उठाया है ना, आप अपनी लाइफ का करंट फेज जानते हैं, जो भी आपने स्टेप उठाया है उस पर आगे बढ़िए। इस टाइम पे ब्रेक कीजिए उस साइकिल को,
है ना, उस चीज़ को तोड़िए जो अंदर से कहीं ना कहीं आपको तोड़ रही है। समझ रहे हैं? आपको स्विच करना किसी भी सिचुएशन में हो, एक टाइम पे आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, एक टाइम पे आपको लगेगा कि शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, या मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, बट नहीं, ये आपके लिए हो सकता है सुपर अनकंफर्टेबल हो, इससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल आपके साथ हुआ ही ना हो, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो चीज़ों को बदलाव से डरती है ना। हम इतने कंफर्ट लेवल में आ गए हैं पेन के, दुख ने इतना वो दिया है कि मैं बैठ के बस सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ठीक है पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन आदी हो गए हैं, ना किसी को माफ़ कर पा रहे हैं और ना निकल पा रहे हैं। तो ये अभी आपके साथ घट रहा है, कुछ ऐसा आप फील कर रहे हैं जैसे जीवन में बहुत कड़वाहट है, जीवन में बहुत नकारात्मकता है, लेकिन फिर भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं ना। डिस्टर्बिंग सारे प्लान्स मुझे थोड़े से नज़र आ रहे हैं, जो भी आप प्लान बनाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ना आप ही के पीछे पड़ गई है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी और 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ये कह रही है कि कुदरत आपके पीछे नहीं पड़ी है। कुदरत आपसे ये कह रही है कि आप जो भी प्लान बना रहे हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव है। आप एक कदम चलते हैं, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि पास्ट में भी ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने कुछ प्लान बनाया लेकिन बाद में देखा कि उसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव आया और आप उससे हट चुके थे, और जब आप उस प्लान से पीछे हटे तो आपको लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत खतरनाक था, है ना। इसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगी, जिन्होंने टाइटेनिक डूबने की कहानी सुनी है तो उन्होंने एक किसान की कहानी भी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा। वो बहुत रोया था, उसका पैसा डूब गया था, लेकिन 5 दिन बाद उसे न्यूज़ मिलती है कि टाइटेनिक डूब गया, है ना। तो सेम यूनिवर्स के प्लान पे अभी आपको डाउट नहीं करना है। ये जो टाइम चल रहा है ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है ना, आपको डीप पेन देके ये कहा जा रहा है कि अब आप सर्टेन चीज़ों को छोड़ने की सिचुएशन में हैं। आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं कर रही हैं या कुछ रिलेशन मेरे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी, है ना। आप जो है ऐसी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं जैसे लगता है कि डिवाइन आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही है, डिवाइन का आपके लिए कोई बेहतर प्लान है ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी एनर्जी को जैसे शिफ्ट करते जा रहे हैं, आपको हर कदम पे लग रहा है कि मुझे कोई रोक रहा है, लेकिन आप सामने का उगता सूरज नहीं देख पा रहे हैं। आपको रोका नहीं जा रहा है, आपको उन इमोशंस से डील करके आगे बिजनेस में, आगे रिलेशनशिप में, आगे की एनर्जीज के लिए तैयार किया जा रहा है। आपकी सोल जर्नी को स्टार्ट किया जा रहा है, आपकी आत्मा को। हम दुखी होते हैं तो कैसे होते हैं? मन से होते हैं ना, ना। मन कोई क्या चीज़ है भाई? हार्ट, हार्ट हमें दिखता है, मेरा हार्ट, माइंड हमें दिखता है। सो मन क्या है? मन है हमारी सोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्विच करने के लिए तैयार किया जा रहा है ना, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको चेंजिंग के पाथ पे इसलिए डाला गया है, बदलाव के पाथ पे इसलिए डाला गया है कि यहाँ पे आपको 100% आप अपनी पावर को यूज़ कर सकें, आप अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकें, और जो आपका सोल पर्पस है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी को मैच करता है, या आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप घर से निकलते हैं, ट्रैफिक मिल गया, पत्थर मिल गए, गड्ढे मिल गए, तो इट मीन्स कि आप उन गड्ढों के, आप वहीं रुक जाएं उस गड्ढे में, उसी ट्रैफिक में। आपको अल्टीमेटली या तो अपने ऑफिस पहुंचना होता है, या जो भी डेस्टिनेशन आपने चूज़ किया वहाँ पे पहुंचना होता है ना। तो ये सेम प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जो आ रही हैं, जो रिश्ते आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए स्ट्रांग बना रहे हैं, ताकि रोज़ रोज़ का पेन, एक टाइम के बाद हम क्या हो जाता है, अरे रास्ते पे गड्ढे हैं, ठीक है जाना तो है ही ना, आती है ना ये वाली एनर्जी। तो सेम एनर्जी आ रही है आपकी पर्सनैलिटी को करियर वाइज ना, रिलेशनशिप वाइज स्ट्रांग किया जा रहा है ना। जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है वो बहुत पर्सनल मैसेज है। जो भी पेन इकट्ठा किया है उसको रिलीज कर दीजिए,
डिटॉक्स करने हैं ना, कुछ लोग करते हैं ना, डेली मॉर्निंग में उठ के अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो ये टाइम आपकी सोल को डिटॉक्स करने का है, ये टाइम आपकी उस पावर को डिटॉक्स करने का है जो आपने उन लोगों पे कहीं ना कहीं स्पेंड कर दी है जो डिज़र्व नहीं करते हैं। आपके सबके घर में बच्चे होंगे, जब छोटा बच्चा होता है वो गलत काम करता है, आप उसको रोकते हैं, बुरा लगता है ना। तो सेम यूनिवर्स हमारे साथ कर रही है, आप कुछ ना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में, और यूनिवर्स आपको वहाँ स्टॉप कर रही है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो। बार बार आपको जो यूनिवर्स का स्टॉप करना है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, वो आपको ऐसा फील करा रहा है कि कुदरत मेरे लिए बनी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्दी पर्सनैलिटी बनाई जा रही है, यहाँ पे आपको वापस खींचने से आपको इतना स्ट्रांग बना दिया जा रहा है कि वापस आप उन लोगों से कांटेक्ट रखना ही ना चाहो। आप अपनी लाइफ में, अगर आपको पेन कम होता ना, समझिए ना, 10 ऑफ सोर्ड, अगर आपको पेन बहुत कम होता, या आज से पहले भी आपने सबको माफ़ किया है, माफ, आपका पेन उस लेवल पे बढ़ा दिया जा रहा है, उस लेवल पे आपको कर दिया जा रहा है कि दोबारा आप फ्यूचर में ये गलतियां ना करो, या मुड़ के उन लोगों को अपनी लाइफ में अटेंड ना करो। अगर आपको इस लेवल का पेन हो रहा है ना, तो धीरे धीरे आपको सेटिस्फेक्शन की तरफ ना, जो जो मेमोरीज आपको पेन दे रही हैं उन मेमोरीज से कट ऑफ किया जा रहा है। जब हीलिंग होती है ना तो बहुत पेन होता है ना। जब आप किसी चीज़ को हील कर रहे होते हैं, आपको चोट लग गई है, पहले दिन बहुत दर्द होगा, दूसरे दिन और थोड़ा कम होगा, तीसरे दिन, और धीरे धीरे क्या होगा, वो जख्म भर जाता है। तो यूनिवर्स अभी जो वर्क कर रही है वो आपको सपोर्ट ही कर रही है। बहुत सारे लोग ये फील करेंगे कि जब फर्स्ट टाइम मुझे इस रिलेशनशिप में या मेरा फाइनेंशियली, आज वो मेरा नहीं है, आज आज उतना तकलीफ मुझे नहीं होती ना। इवन फैमिली और फ्रेंड्स सबकी इग्नोरेंस दिख रही है, तभी तो अलोननेस की एनर्जी है। बट आज कहीं ना कहीं अपनी सोल को सेटल कर लिया है। कैसे कर लिया है? यूनिवर्स की उस एनर्जी से, पॉजिटिविटी से। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं। ओह, देखिए कुदरत ने कुछ आपके लिए और डिज़ाइन किया है। क्या बात है, ये नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी कितने लोगों के साथ ऐसी एनर्जी है कि एक जगह से मूव ऑन करना चाह रहे हैं? हम्म, आप कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जिनसे अब एक बहुत ज़्यादा छटपटाहट हो रही है कि आपको वहाँ से निकलना है ना। हो सकता है अभी आप लोगों के कॉल का आंसर ना दे रहे हो सकता है आप किसी के मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो सकता है आप अपनी लाइफ को बिल्कुल अकेला करके सोचना चाहते हो कि ये जो मेरे साथ घटा है क्यों घटा है ना। आपका जो थोड़े टाइम जो बीता है पहले, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचना चाह रहे हो। तो ये सब इसलिए घट रहा है कि डिवाइन अब आपको रियलिटी बता रही है ना। जैसे कि आप ये लगाइए कि आपका फोकस जो है अभी मुझे पिछले कुछ टाइम पे दिखा रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ये प्रोसेस भी कर रहे हैं ना, तो ये आपका हीलिंग प्रोसेस है। आपको बहुत टाइम पे ऐसा लगेगा कि जो पिछला वक्त गुजरा है वो बहुत हार्ड टाइम था ना। कुछ लोग ये भी एडमिट करेंगे कि उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, ऑफिस पार्टनर है, ऑफिस कलीग्स हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग ये एडमिट कर पा रहे हैं, अब उनकी रियलिटी देख पा रहे हैं कि लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने आपको चीट किया, लेकिन बैलेंसिंग की पावर कुदरत आपको दे रही है। द चैरियट की एनर्जी है, आपने सबका साथ दिया। मैंने इस वीडियो में पहले भी बोला, साथ देना मत छोड़िएगा, क्योंकि आप वो चीज़ झेल चुके हैं। किसी के दो बात करने से अगर आपको पावर मिलती थी, तो हो सकता है कोई और ऐसी सिचुएशन में हो, सिर्फ दो शब्द बोलने से आपके उसको पावर मिल जाए। पीछे मत हटिएगा, है ना। तो सेम चैरियट की एनर्जी आपसे कह रही है कि आपकी जो डिज़ायर है ना, जो बिल्कुल ज़ीरो पे हो गई थी, जो बिल्कुल माइनस पे चली गई थी, कुदरत आपके लिए कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ रही है। सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क समझा के आपके लिए नए रास्ते खोल रही है, नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़। आपने जो अपने आप को ब्लॉक कर लिया था, 10 ऑफ वोंड्स की एनर्जी क्या कह रही है? मूव ऑन होने का टाइम है।
जो 0 डिग्री पे आप घूम गए थे ना, एक बच्चे की तरह आपको घुमाया जा रहा था, तो आपका जो स्ट्रगलिंग फेज है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है और यहीं से एक नई लाइफ शुरू हो रही है ना। डिवाइन आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोल रही है, रिवर्स में नहीं जाना है ना। बहुत सारे लोगों को, आपको अगर मैं चैरियट की एनर्जी की बात करूं और इस ब्लैक एनर्जी की बात करूं, आपको बहुत सारे लोगों का ये पता है कि आप जब टफ टाइम में थे, आप जब बैड टाइम में थे, आपका बुरा वक्त चल रहा था, तो लोग आपसे झूठ बोल रहे थे, आप उनसे सच्चाई की उम्मीद कर रहे थे, आप उनसे पॉजिटिविटी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पेन वही लोग आपको दे रहे थे जो जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे थे, जिन पे और भरोसा कर रहे थे, और हो सकता है उस वजह से आपने बहुत कुछ खो भी दिया हो। तो ये जो टफ टाइम आया है और ये जो आज यूनिवर्स आपको दे रही है, ये इसीलिए दे रही है कि वो लोग अब डिज़र्व नहीं करते। वरना अगर आपका मुश्किल समय नहीं आता ना और वो लोग आपके साथ रहते ना, ऑलरेडी ये सब स्टार्ट हो गया होता, ऑलरेडी आपको यूनिवर्स सपोर्ट करने लग गई होती, ऑलरेडी आपके सब काम, तो ये जो रियलिटी है उन लोगों की, क्या वो आपके सामने आती? और कहीं ईश्वर ना करे आप बहुत बुरे वक्त में अचानक से सडनली फंस जाते, अभी आपके पास सपोर्ट है, अभी आप कहीं ना कहीं से अपने आप को हील कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, अचानक से आप इतना इतना उन पर बिल्कुल अकेला हो जाते, या कुछ लोग अकेले हो भी गए हैं तो उनसे इस सिचुएशन को पूछिए ना। तो आपको एनर्जेटिक फील करना चाहिए इस टाइम पे ना, डिवाइन की ब्लेसिंग्स को फील करना चाहिए। आप जो डिजर्व करते हैं ना, वो आपको मिलने वाला है। एक चीज़ और मैं कहूँ, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, सिटी को शिफ्ट कर रहे हैं, बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अपनी लाइफस्टाइल को ज़रूर चेंज करना है ना। आपके सपोर्ट सिस्टम को ज़रूर चेंज करना है, जो भी चीज़ें रास्ते में आ रही हैं उनको मैनेज करना आपको सीखना है। हालांकि बहुत सारे लोग सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी ये मैसेज निकल के आया है, डरना नहीं है ना। और आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ये देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों से आपका डर खत्म होता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को, जो पेन था वो ताकत में, जब जब कई बार आप ऐसा फील करते होंगे कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप स्ट्रांग बन के उभर रहे हैं, आपकी एक नई पर्सनैलिटी बन के नज़र आती है ना। आप अपनी लाइफ में वो पाने की रास्ते पे चल दिए हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। अभी आपको लग रहा है कि मेरे रास्ते में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी आप चल रहे हैं ना, तो आपका सपोर्ट सिस्टम कौन बना हुआ है? आपके एंसेस्टर्स, आपकी वो पॉजिटिव पावर जो आपने दुख में भी संयम बनाए रखा। आप वो पर्सनैलिटी हैं जो जितने पेन में रहे, आपने अकेला रहना मंजूर समझा, लेकिन आपने लॉयल्टी का साथ नहीं छोड़ा ना। लॉयल्टी मतलब किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए जो मेन इमोशंस चाहिए होते होंगे, आपने वो कभी भी नहीं छोड़े। तो ये इमोशंस, ये लॉयल्टी आपकी जो पर्सनैलिटी को और निखार के ला रही है। तो यही आपकी असली पावर है, यही यूनिवर्स की पावर है। आपको कोई पेन दे रहा है, आपको कोई तकलीफ दे रहा है, और आप उसके प्रति फिर भी लॉयल हैं, ये एनर्जी आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है ना। यही तो संस्कार होते हैं, यही तो कहते हैं कि ईश्वर का न्याय होता है कि उसने आपको खराब नहीं होने दिया। बहुत सारे लोग आपके आसपास खराब रहे, बहुत सारे लोगों की एनर्जी खराब रही, ठीक है, आप अकेले रहे, तकलीफ में रहे, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा खराब रही, लेकिन फिर भी आप हर चीज़ से कनेक्टेड रहे, फिर भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहे, फिर भी आपको आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपने उनको चीट किया। हाँ, तो ये जो यूनिवर्स की परिभाषा है आपकी पर्सनालिटी में, ये जो आपकी पावर है यूनिवर्स की नॉलेज में, यही आपका सबसे बड़ी एसेट है ना। और इससे आप अभी अपने आप को जो फील कर रहे हैं ना कि मैं इतनी स्ट्रांग कैसे होती जा रही हूँ, या मैं इतना स्ट्रांग कैसे होता जा रहा हूँ, इसी पावर की वजह से होते जा रहे हैं। ये जो लॉयल्टी है, ये कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव पावर बनेगी और आपके अंदर का डर खत्म करेगी। अब वो लोग आपसे दूर भागेंगे, वो लोग आपसे डरेंगे जिन्होंने आपको चीट किया या जिन्होंने आपके इमोशंस को हार्म किया। आप अगर अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि यू आर नॉट रिजेक्टेड, आपको कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। ये वो लोग हैं जो
आपकी पावर को झेल नहीं पा रहे हैं, आपकी लॉयल्टी को नहीं झेल पा रहे हैं, और ये उनका बैड लक है। जब मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ ना वीवर्स, ना जो भी मेरे चैनल्स पे आते हैं, तो मेरा हमेशा एक एक को रिप्लाई करने का मन होता है, बट इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी रीडिंग में आपको थोड़ा सा रिप्लाई कर दूँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि इतने साल मुझे टॉर्चर किया, इतने साल ये किया, इतने साल ये किया, उन्होंने किया, लेकिन आप अपना एक चीज़ देखे, आपने कितना पेन सहा, और फिर भी आज भी अगर आप मैसेजेस या कमेंट ये लिख रहे हैं, तो आज भी आप उस पर्सनैलिटी के लिए कितने लॉयल हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो कमेंट नहीं लिख पाते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक पर्सनैलिटी के लिए अपनी लाइफ में इतना बड़ा डिसऑर्डर ले आते हैं कि वो सिर्फ रोते रहते हैं, और सामने वाली पर्सनैलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाले व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैसेज आपके लिए ये है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल रही है, चैरियट की एनर्जी है। अपने आप को पंख देने का टाइम आ गया है, अपनी स्प्रिट को ना, जो आ, आप अपने आप को भी लो फील कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। राइट टाइम आ गया है जब आप देखेंगे कि आपकी डिज़ायर्स ना, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सरप्राइजिंगली पूरी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? ड्यू टू योर लॉयल्टी। चाहे वो ईश्वर के प्रति रही हो, चाहे वो काम के प्रति रही हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति रही हो, आपकी जो लॉयल्टी है वही आपकी खुशियों का कारण बनने जा रही है ना। जो जो दुख का कारण बनी है ना, वही पॉजिटिविटी का, आपका जो केयर और कंसर्न है ना, वो अब खुशियों में बदलने जा रहा है, खुशियों में चेंज होने जा रहा है। आपने जो अपना अभी तक सरेंडर दिखाया है ना, चाहे वो समटाइम्स आप ऐसी एनर्जी फील करते होंगे कि आपको बहुत गुस्सा आता होगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा मन करता है कि बस सबको सुना दूं, लेकिन फिर भी आपकी सबसे पॉजिटिव चीज़ कि आप गलती ना होते हुए भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कोई नहीं देख रहा है, उनके लिए आज ये एनर्जी है, यूनिवर्स आपको देख रही है, डिवाइन आपको देख रहा है। चैरियट की एनर्जी ऐसे ही नहीं निकल के आई, कुछ कनेक्शंस आपके लिए आपकी लाइफ में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। जैसे कि आपका डर से कनेक्शन टूटेगा, नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, नए रास्ते आपको दिखेंगे, आपकी लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी, आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नया रास्ता खोलने जा रही है। एक्सेप्ट करिए बस इस एनर्जी को ना। पॉसिबली क्या होगा, अनवांटेड लोग धीरे धीरे वो खुद ही अपने आपको अपनी लाइफ से दूर नज़र होते आ रहे हैं। आप जैसे क्या है, अभी तक पीछा कर रहे थे किसी को, चेज़ कर रहे थे किसी को ना, अब आपको ये समझ में आने लग गया है कि किसी को चेज़ करने से आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, किसी का पीछा करने से तो आप खुद ही स्टॉप हो जाएंगे, और जिस व्यक्ति का आप पीछा कर रहे थे वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके 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 ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, ओफ, 4 ऑफ सोर्ड, कोई कनेक्शन है ना। और यहाँ मैं कहूँगी क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड और हार्ट की एनर्जी, किसी के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड जो अभी तक आपके माइंड से जुड़ा हुआ था ना, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फीलिंग्स उन तक पहुँचेंगी, 100% पहुँचेंगी ना। आप अपने आप को अपलिफ्ट शुरू कीजिए। हैंगमैन, अभी तक जो भी हो रहा था ना, सब रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, ना स्विच हो पा रहा था, ना चेंज कर पा रहे थे, ना अपने फैसले में क्लियर हो पा रहे थे, है ना। आपको करना क्या है, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी, आपको जाना कहाँ है, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी, पजल लाइफ थी, है ना। पेन में सिर्फ कुछ लोग को मैं बता दूं, रोते रहना, अकेले रहना ना, दिखावे की हंसी हंसना ना, अपनी लाइफ में सब कुछ मैशी जैसा था, सब कुछ मिक्स हो रखा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। कुछ लोगों को अपने अंदर ही ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या हूँ ना, ऐसा क्वेश्चन मार्क। तो अब राइट टाइम आ गया है अपने आप को अपलिफ्ट करने का, अपने आप को क्लीन करने का, अपने विचारों में क्लियर होने का। जैसे जैसे ये क्लैरिटी होगी ना, जैसे जैसे आप आगे कदम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ बदलती जाएगी। ग्रैटिट्यूड ज़रूर रखिए, चाहे दुख दिए, अगर ये दुख नहीं होते तो जिन लोगों के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आती? नहीं आती ना।
है ना। दुख है, पेन है, तकलीफ है, तभी वो लोग निखर के आए हैं आपके सामने। किसी के सामने दिन रात रोते रहना, बहुत सारे लोग कहते हैं नार्सिसिस्ट, हाँ नार्सिसिस्ट होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे से क्या क्या करना चाहिए ना, जो अभी तक आप कर रहे हैं ना उसको स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, पीछे भागना। देखो, एक्चुअली में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको ये अपने आप को बताना पड़ेगा ना। यूनिवर्स तो सपोर्ट तभी करेगी ना, जो यूनिवर्स आपके माइंड में ये विचार आते हैं कहाँ से आते हैं, है ना। आपका सबकॉन्शियस वर्क करता है, कहाँ से करता है। तो जो सबकॉन्शियस, जो विचार आपके दब गए हैं, जो आप रियलिटी को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके मन में विचार आता है नहीं वो बंदा मुझे चीट कर रहा है ना, या वो मुझे हर टाइम इग्नोर कर रहा है, लेकिन फिर आप क्या करते हैं, आप हंसते हंसते वापस चले जाते हैं, अपने आप को मजबूर समझते हैं, अपने आप को लाचार समझते हैं, और वो रिवर्स थ्योरी चलती रहती है। एनकरेज करने का टाइम आ गया, अपने आप को रास्ता मिल रहा है उस रास्ते पे चलने का। जितना आप अपने आप को पेन में रखने की कोशिश करते हैं, एग्जम्पशंस में जीते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया। ऐसा वैसा कुछ नहीं, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करने का मतलब टाइम आ गया है ना। आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपने अगर किसी से ब्रेकअप करने का सोचा है, अगर किसी ने आपको दिन रात झूठ बोला है, चीट किया है, और आप सिर्फ उसके पेन से हैं, तो ये टाइम मूव ऑन होने का आ गया है। क्योंकि कुदरत ने ही तो आपको बताया है ना। अब मैं नार्सिसिस्ट की बात कर रही थी, नार्सिसिस्ट का क्या है, हैंगमैन। भाई आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जिस व्यक्ति को सिर्फ आपको भूखा रखने की आदत है, भूखा इन द सेंस इमोशनली टाइम ना देना, फाइनेंशियली आपकी जो भी नीड्स हैं ना, वो कोशिश कर रहा है कि आपको उन ज़रूरतों को पूरा ना किया जाए, जिससे क्या होगा, आपका पेन बढ़ेगा ना। आप इधर उधर देखना बंद करेंगे, आपका फोकस सिर्फ वहाँ रहेगा। जैसे हम कोई पेट रखते हैं, वो अपने मालिक को ही, सॉरी टू से ये एग्जांपल शायद बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है, नार्सिसिस्ट यही होता है। घर में एक पेट रख लिया है और उसको भूखा रखा जा रहा है टाइम टू टाइम, तो वो क्या करता है, वो उस व्यक्ति की तरफ देखता रहता है जो उसको खाना खिला रहा है। आपकी लाइफ अभी तक यही थी, हैंगमैन। कुछ भी कर लीजिए, वो व्यक्ति नहीं बदलने वाला है, ठीक है। आपके पास खुद ऐसे सॉलिड एविडेंस हैं, तो यूनिवर्स वो एविडेंस अगर आपको दिखा रही है, तो क्या वो आपके जीवन में बदलाव नहीं चाहती है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिएगा। 100% चाहती है, तभी तो ये डिफ़िकल्ट लाइफ जो है, हाँ, अब आपको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जा रहा है, आपकी लाइफ को लॉजिकल बनाने का। रिस्पॉन्सिबल आप बहुत हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो एनर्जीज आ रही हैं बिल्कुल साफ दिख रहा है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए ना, एक डायरेक्शन में भागना बंद कर दीजिए, अपने आप को कंसीडर करना शुरू कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बंद शुरू कीजिए, क्योंकि बंद तो बहुत पहले कर ही रखा है ना। तो जो भी ये प्रैक्टिस आपको करने के लिए कहा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू कीजिए। राइट चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। यूनिवर्स को कोई अच्छा नहीं लगता कि उसके बच्चे रोएं, हाँ। यूनिवर्स को कभी भी अच्छा नहीं लगता कि आप उस एनर्जी में जाएं जहाँ हमेशा आपकी लाइफ पे एक नेगेटिव एनर्जी बनी रहे, जहाँ आप हमेशा रोते रहें। डिवाइन बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रही है, ठीक है। मेंटल हेल्थ, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। आपकी मेंटल हेल्थ अगर डाउन हो रही है, तो टाइम है आगे बढ़ने का ना। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है ना कि जीने मरने का रिस्क हो गया है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई जीने मरने का रिस्क नहीं हुआ है। ईश्वर ने जितनी सांसें लिखी हैं ना, और जैसे लिखी हैं, मिलके रहेंगी। यही यही यूनिवर्स आपको बता रही है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो गया है। आप अगर बहुत सारे लोग, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो वाइब्रेशंस फील होती हैं कि कुछ व्यक्ति हो सकता है ऐसा सोच रहे हो, कुछ पर्सन ऐसा सोच रहे हो, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस ईश्वर ने जन्म दिया है और वही आपके सर्वाइव के लिए है। सभी लोगों से प्रश्न है, क्या अब तक आपने डर के क्या किया? ओके, देखिए स्ट्रेंथ, डिवाइन आपको क्या कह रही है, स्ट्रेंथ। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहूँगी कि डिवाइन का जो मैसेज है, अपनी ताकत को पहचानना शुरू कीजिए।
काइंडनेस भर भर के है, लेकिन काइंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को गिराना शुरू कर दें। आपकी जो फीलिंग्स है ना, उनको इग्नोर ही इसलिए किया जा रहा है, आपको अवॉइड ही इसलिए किया जा रहा है कि उन सबको लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे ही लाइफ टाइम झुकते रहेंगे। कंपैशन, फॉरगिवनेस अच्छी बात है, माफ़ करिए, हम सब कहते हैं क्षमा कर दीजिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, लेकिन ये भी रियलाइज़ कीजिए कि आपकी खुद की शख्सियत क्या है। डिवाइन आपको स्ट्रेंथ दे रही है, डिवाइन आपको पावर दे रही है, डिवाइन आपको समझा रही है कि आप एग्जैक्टली हो क्या। माफ़ करके आगे बढ़ना ये है, आप माफ़ करके री चांस देना, माफ़ करके उसी इंसान के साथ फिर वही पेन में आना, ये नहीं है। डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है आगे बढ़ने के लिए, डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कुछ एक्साइटिंग करने के लिए। हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में एक्साइटिंग न्यूज़ आती भी हैं, लेकिन आप फिर उसी रास्ते पे चले जाते हैं ना। जो जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है ना, वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। जो आपको लग रहा है कि यहाँ से चीज़ें फिर से, नार्सिसिस्ट है, फ्यूल दे रहा है थोड़ा थोड़ा, समझिए इस चीज़ को। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अपनी पावर को समझिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं उन पर चलना शुरू कीजिए, फिनिश कीजिए जो आपने स्टार्ट किया। ये जो बार बार आप नया काम शुरू करते हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ में जाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, लेकिन जैसे ही पुरानी चीज़ें वापस आती हैं आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आ जाते हैं। डिवाइन इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर रही है। डिवाइन कह रही है कि इस कंफर्ट जोन से निकलना ही आपकी तरक्की है, यही कुदरत का आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है। कुदरत आपको इसीलिए सपोर्ट कर रही है कि आपने जो स्टार्ट किया है, चाहे वो काम स्टार्ट किया हो, रिलेशन स्टार्ट किए हो, नो कहना स्टार्ट किया हो, किसी व्यक्ति की प्रताड़ना सहनी बंद की हो, उनको कंप्लीटली फिनिश कीजिए। अब कुछ लोगों को जो ये कहते हैं ना कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर वो राइट पर्सन है, अगर आपके लिए वो पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छा है, तो डिवाइन उसको आपकी लाइफ से नहीं जाने देगी। ये डर भी अपने अंदर से ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगेन कह रही हूँ, लाइक के पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ अपने इस चैनल को प्यार दीजिए, और जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो लोग चैनल को प्यार दे रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। सबके जीवन में बहुत 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 खुशियाँ बनी रहें, यूनिवर्स आपको ऐसे ही सपोर्ट करती रहे। गॉड ब्लेस यू।